एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं एमआईएस इंटरव्यू क्रैकर के रियल टाइम प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन जो आपने किया, आपने हमसे शेयर किया। ये प्रॉब्लम आप औरों से भी शेयर करें उसी प्रॉब्लम और आपका ही किया हुआ सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो लेके चला आपको आगे और आप में से एक सब्सक्राइबर शीतल साहू जी हैं जिनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। शीतल साहू जी, आपका ही किया हुआ रिक्वेस्ट, आपसे ही इंटरव्यू में पूछा गया प्रॉब्लम और आपने ही जो सॉल्यूशन कर रखा है, उस सॉल्यूशन साथ के साथ अपना और हमारे साथ जो ऑडियंस जुड़े हुए हैं उनका ओपिनियन लेके आपके सामने मैं हाजिर हूं। मैं अपना ओपिनियन तो रखूंगा ही रखूंगा कि कहां कहां आपने क्या क्या गलती कर रखा है। सॉल्यूशन नहीं दूंगा, सॉल्यूशन देने के लिए तो आपके पास बहुत सारे मित्र हैं जो घात लगाए बैठे हैं कमेंट बॉक्स में इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हो जाइए। और शीतल साहू जी से जो पहला सवाल पूछा गया था, यहाँ पे उनको डेटाबेस दे दिया गया था और डेटाबेस दे देने के बाद उनसे लॉगिन आवर्स निकालने के लिए एएसटी और मंथ यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए बोला गया था, जिसका सॉल्यूशन उन्होंने किया है। मैं उनका सॉल्यूशन आप लोगों को दिखा रहा हूं। इसमें मुझे आपका सॉल्यूशन चाहिए कि जो साहू जी ने किया है वो सॉल्यूशन सही है या नहीं है। ये आपका फर्ज बनता है कि उन्होंने कहां कहां गलती कर रखी है या सब जगह ठीक किया है। तो लॉगिन आवर्स निकालने के लिए साहू जी ने स्टाफ टाइम माइनस AUX टाइम ये फॉर्मूला लगाया है। EST निकालने के लिए उन्होंने ये तीनों सेल की वैल्यू डिवाइडेड बाय D2 आप लोगों को ऑप्टिमाइज करना है, आप लोगों को क्रॉस चेक करना है, ये खुद से भी और साहू जी के किए हुए सॉल्यूशन को भी उन्होंने सही किया है या नहीं किया है। और उन्होंने मंथ का नाम यहाँ पे ऑफ कोर्स टेक्स्ट फंक्शन के जरिए किया। कमेंट बॉक्स में आपका भी आंसर मिल जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, सवाल जो लिखा हुआ है क्या साहू जी ने वही सॉल्यूशन किया है या नहीं किया है। एक बार मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। क्रिएट अ पिवोट टेबल and use calculated fields to get the AST of the employees from the database। मतलब ये जो डेटाबेस है इसके बेस पे AST निकालना था, कैलकुलेट करना था। कैसे AST कैलकुलेट होगा ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है, कैलकुलेटेड फील्ड के जरिए निकालना था। साहू जी, आपने जो यहाँ पे सॉल्यूशन किया है ये जरा ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर दी। जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जाती है सॉल्यूशन भी वैसे ही फ्रेम किया जाता है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग में बोला गया है कैलकुलेटेड फील्ड लेने के लिए, यहाँ पे आपको कैलकुलेटेड फील्ड लेना था। अगर मैं पिवोट टेबल एनालाइज के अंदर जाऊं और मैं यहाँ पे चेक करूं लिस्ट ऑफ फॉर्मूला अगर आपने लगा रखा होगा कैलकुलेटेड फील्ड तो मुझे फॉर्मूला शो हो जाएगा, बट ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं। क्या कहते हैं साहू जी, गलती समझ में आया? कैलकुलेटेड फील्ड निकालना था, आपने तो सीधे इस AST को उठाया और यहाँ पे वैल्यू में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। कुछ गलती समझ में आया साहू साहब? और आप लोग जितने ऑडियंस बैठे हुए हैं जो इंटरव्यू देने की प्लानिंग कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल जाना चाहिए। ये मैं अटैचमेंट में लिंक दे रहा हूं इसी क्वेश्चन सेट का, आप लोगों के लिए डाउनलोड कीजिए, खुद से सॉल्यूशन कीजिए और शेयर किया कीजिए सॉल्यूशन एक दूसरे से, या @innocent ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम आईडी है, वहां पे रिवर्ट बैक में सॉल्यूशन समेत आप अगर पोस्ट करेंगे तो मैं आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट एमआईएस इंटरव्यू क्रैकर में डिस्प्ले करूंगा। शीतल साहू जी, आप भी और जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सीखने के लिए जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए और साहू जी का सॉल्यूशन देखिए, उन्होंने सही किया है या नहीं किया है। सवाल पूछ रहा है कि डुप्लीकेट को हाईलाइट करना है साहू जी, ना कि यहाँ पे डुप्लीकेट और यूनिक यहाँ दिखाना है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्वेश्चन है। फॉर्मूला टू हाईलाइट द डुप्लीकेट, सेम एम्प्लॉयज अकरेंस मोर देन वंस ऑन द सेम डे विल बी कंसीडर्ड एज डुप्लीकेट। ये सिर्फ हाईलाइट करना था ना कि यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करके फॉर्मूला लिखना था। जितना सवाल पूछा जाए आंसर उतना ही देना होता है। मैं मान चुका हूं साहू जी कि आपको डुप्लीकेट निकालना आता है, लेकिन जबरदस्ती आप फॉर्मूला लगा दें ये सबको नहीं भाता है। इसलिए सामने से सवाल जितना आपकी तरफ से बस जवाब भी उतना। अब यहाँ पे साहू जी से बहुत ही सीधा सवाल पूछा गया, एक्सट्रैक्ट ओनली डेट, और अब साहू जी को समझ में आ चुका है कि आंसर कैसे देना है। उन्होंने यहाँ पे डेट एक्सट्रैक्ट किया है, सही है या नहीं है। आप लोग भी सॉल्यूशन करिए और पोस्ट करिए। अब एक सवाल ये भी साहू जी से पूछा गया, क्रिएट अ कॉलम वेयर विल शो हु वॉन द टॉस ऑफ ईच मैच। हर एक मैच में टॉस किसने जीता, उसका सॉल्यूशन साहू जी का। इफ के अंदर उन्होंने लगाया है एंड, और एंड में उन्होंने दो क्राइटेरिया पास किया है मैक्स के साथ। मैक्स काउंटिफ एक रेंज के लिए और फिर मैक्स काउंटिफ दूसरे रेंज के लिए, मतलब विनर के लिए भी और कितने मार्जिन से जीता उसके लिए भी साहू जी ने ये काउंटिफ चलाया है। लेकिन यहां पे किस बेस पे ये दो क्राइटेरिया साहू जी ने चलाया है
ये मुझे नहीं समझ में आया। एंड के साथ 2 क्राइटेरिया आप लोगों को समझ में आया क्या? अगर आप लोगों को या तो ये सॉल्यूशन समझ में आया या आपका सॉल्यूशन कोई और है इस प्रॉब्लम के लिए, तो वो सॉल्यूशन आप मुझसे भी और साथ के साथ साहू जी से भी शेयर जरूर करिए कि ये इतना तामझाम करने की जरूरत इसमें है या नहीं है। तो आज के वीडियो में आपने देखा शीतल साहू जी, हमारे सब्सक्राइबर जिनसे इंटरव्यू में पूछा गया सवाल, उनका ही सॉल्यूशन, लेकिन हमने अपने तरफ से कुछ ओपिनियन, अपने राय रखने की कोशिश की। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं दिया है, सॉल्यूशन का तो वेट कर रहा हूं। आप लोगों का बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं और आंसर देने की उम्मीद आपसे बिल्कुल हक से कर सकता हूं। और अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 साहू जी से टेक्निकल क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको लेकर हाजिर होऊंगा। यहीं पे लेता हूं वीडियो को साइनिंग ऑफ इस एंडिंग नोट के साथ। एक बात तो तय है कि असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती है जब तक कि सफलता पाने की जो इच्छा है ना वो मजबूत मेरी बनी है, कोई मुझे डगमगा नहीं सकता। इसलिए खुद से भी और आपसे भी कहना चाहूंगा कि कुछ भी नहीं है मुश्किल इस दुनिया में, बस एक बार, सिर्फ एक बार हिम्मत तो कर। ये जो हर दिन हर पल सोते और जागते ख्वाब देखते हो ना, ये ख्वाब नहीं हकीकत में बदलेंगे। बस तू एक बार, सिर्फ एक बार कोशिश तो कर। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू न्यूज़। थैंक यू।